बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर की खबर के साथ करेंगे, जहां पर किडनैपिंग और मर्डर का मामला सामने आया है। क्या यूपी में गुंडे एक बार फिर से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने लगे हैं? ये बड़ा सवाल है। साथ ही कानपुर का लैब असिस्टेंट मामला जैसे सामने आया था, उसमें किडनैपिंग और मर्डर हुआ था। अभी ये मामला लोग भूले भी नहीं थे कि गोरखपुर से किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए एक नाबालिग को अगवा कर उसे मार डाला। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के जिस नाबालिग की हत्या हुई है वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। आपको बता दें कि रविवार को उसे अगवा किया गया था और इस वारदात में 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वारदात पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का आदेश दिया है। बच्चे की हत्या के बाद परिवार में सदमा है, मातम पसरा हुआ है और साथ ही जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मैया अरे हमार बबुआ अरे नाना वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई वो मैया अरे हमार बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बाना रे मैया मैया अरे हमार बबुआ अरे नाना वो मैया। मेरे बच्चे को 10 बजे घर आया था। वो रहता है वो अपने दादी दादा के पास दुकान पे, वहाँ तक 12 बजे तक 12 बज के कुछ मिनट तक था। उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। जब वो कल 3 बजे वो सब किए तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है। तो हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढे, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। तब हम लोग उस समय प्रशासन को इतला किया। 12 बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है। 3 बजे किडनैपर से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा। हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? इन मेरी औकात है, मेरी घर दुआर मेरी। आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं आपके? पान की छोटी सी दुकान है। यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है। राज्य में क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन अपराधी बेलगाम हैं। क्रिमिनल बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है। एक अभागी मां मोबाइल पर अपने बेटी की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। 5वीं में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे की अब यही निशानी बाकी है। रविवार को बेटा बलराम गुप्ता दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। वहाँ तक 12 बजे तक 12 बज के कुछ मिनट तक था। उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। जब वो कल 3 बजे वो सब किए तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है। तो हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढे, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। 5 बहनों के बीच बलराम घर का अकेला चश्मे चिराग था। जैसे ही पता चला कि बेटा किडनैप हो गया है, बहन बदहवास होकर रोने बिलखने लगी। घर वाले गांव और आसपास के इलाके में खोजने भागे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलता कैसे? उसे तो किसी अपने की ही नजर लग गई थी। फिर घर वाले पिपराइच थाने इस उम्मीद में पहुंचे कि उनके इकलौते बेटे को पुलिस जरूर खोज लेगी। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई
और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें, और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। 14 साल के बलराम गुप्ता के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपहरणकर्ताओं की 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड पूरी करना उनके बूते की बात नहीं थी। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे भी सर्विलांस में लगाया गया। बलराम जहां खेलने गया था वहां भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उम्मीदें कमजोर पड़ रही थीं और फिर वो मनहूस खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर लाश गांव के पास ही नाले में फेंक दी थी। अब देखिए, अभी प्राइमरी फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएंगे। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली है। गले में निशान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि गला दबाकर हत्या की गई हो। अब तक की जांच में पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पर हत्या और 2 पर अपहरणकर्ताओं को फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है। लेकिन इसमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम को न सिर्फ जानता था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। निखिल भारती उसी मिश्रौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है। बच्चे को जानते भी हैं ये लोग। और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है, कि 8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। कानपुर के संजीत यादव कांड की तरह ये वारदात भी पैसे के लिए अंजाम दी गई थी, लेकिन एक बार फिर यूपी पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने में नाकाम रही। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। सवाल यह है कि क्या यूपी में अपराधी बेकाबू हो गए हैं? हर रोज एक के बाद एक वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ खास नहीं कर पा रही। प्रियंका गांधी ने यूपी की तुलना जंगलराज से की, तो वहीं अखिलेश यादव का यह आरोप है कि यूपी में सरकार अब बीजेपी के हाथ से निकलकर अपराधियों के हाथ चली गई। गोरखपुर में एक परिवार के आंसू नहीं थम रहे, तो इधर कानपुर में 1 महीने से एक परिवार खून के आंसू रो रहा है। यूपी के जंगल राज में इन दोनों परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। यूपी पुलिस की साख को बट्टा यूं ही नहीं लगा, उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। बिकरू कांड के भी बाद कानपुर की पुलिस सोती रही। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का दफ्तर से लौटते वक्त अपहरण हो गया। यूपी पुलिस का निकम्मापन देखिए कि घर वालों से फिरौती की रकम भी फेंकवा दी और न संजीत को बरामद कर पाई और न ही वक्त पर अपहरणकर्ताओं को। मुझे न्याय चाहिए मेरे भाई। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संजीव यादव के परिवार से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। एक बार फिर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर पुलिस हमारे भाई को जिंदा नहीं खोज पाई तो कम से कम डेड बॉडी तो खोजें। बस मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई के हत्यारों, मेरे भाई के जितने भी हत्यारे हैं सबको सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को न्याय मिल जाए। उसको जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम हमारे सामने उसकी बॉडी तो ला के हमें दे दे, हमारी यही मांग है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम बार बार इसको फिर उठाएंगे, उससे बात करेंगे। आपकी राजनीति की बात नहीं है, मैं अपने दिल से कह रही हूँ, हम आपके साथ किसी भी तरह से आप मदद करें। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया है। नए कप्तान आ गए हैं। उन्होंने संजीत यादव के घर वालों से वादा किया है कि वो अपहरण और मर्डर केस में सच सामने लाएंगे। अब इंतजार है कि वो दिन कब आता है, क्योंकि कानपुर पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं।
हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात कर रहे हैं तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। मान लीजिए कानपुर में पुलिस से गलती हो गई, तो फिर बुलंदशहर में क्या हो रहा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक अता पता नहीं लगा पाई है। अब ड्रोन कैमरे से खोजी अभियान चलाया जा रहा है। बस पुलिस के पास एक ही जवाब है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट क्लूज इस प्रकरण में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण हम कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर रखा है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अब यूपी में सरकार बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।